चैप्टर 12, इसमें हमें सर्किल का एरिया निकालना है, एरिया ऑफ सर्किल्स या फिर वृत्तों का क्षेत्रफल। प्रश्नावली 12.1 ये मैं बनाने जा रहा हूँ इसका वीडियो। इसका क्वेश्चन आप लोग देख लें। प्रश्नावली 12.1 क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 इसका क्वेश्चन है। ठीक, और फिर इधर भी क्वेश्चन है कुछ इक्का दुक्का। फोर एंड 5 ये पूरा क्वेश्चन हो गया। एक्सरसाइज 12.1 एरिया ऑफ सर्किल से रिलेटेड क्वेश्चन है इसमें। इससे संबंधित क्वेश्चन है, वृत्तों से संबंधित क्वेश्चन है। इसमें एरिया निकालना है। क्वेश्चन नंबर 1 में बोला जा रहा है कि दो सर्किल है और दो सर्किल की त्रिज्या जो है वो दिया हुआ है 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर। उसमें हमें ये बताना है कि ये दोनों वृत्तों की परिधि के बराबर, दोनों परिधि को मिला देंगे, जोड़ने पर जो सर्किल बनेगा उसकी त्रिज्या क्या होगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। पहले वृत्त की त्रिज्या क्या लिखेंगे? पहले वृत्त की त्रिज्या, या शॉर्ट में R1 भी लिख सकते हैं। R1 लिख दीजिएगा, काम चल जाएगा। R1 इज इक्वल टू 19 सेंटीमीटर। दूसरे वृत्त की त्रिज्या, दूसरे वृत्त की त्रिज्या यानी कि R2 इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर। तो हमें दोनों की परिधि निकालना है। ठीक है, तो एट ए टाइम मैं कर दे रहा हूँ। दोनों वृत्तों की परिधि क्या लिखना होगा? दोनों वृत्तों की परिधि यानी कि 2 पाई R होता है, यानी कि सर्किल का बाउंड्री घेरा। परिधि किसको बोलते हैं? परिमाप, बाउंड्री घेरा। 2 पाई R1 एक हो गया, फिर दूसरा भी है 2 पाई R2, दोनों मिलाकर के। तो यहाँ पर कितना हो गया? 2 पाई को मैं कॉमन ले ले रहा हूँ। 2 पाई R1 प्लस R2। ठीक है, 2 पाई कॉमन हो गया। 2 पाई मैं फिर से लिख दे रहा हूँ। R1 हमारे पास है 19 और प्लस R2 हमारे पास है 9। अब इसे मैं वैल्यू के हिसाब से लिख रहा हूँ। 22/7 पाई का वैल्यू होता है 22/7, और ये कितना हो जाएगा? 9 9 18, 1 1 2, यानी कि 19 9 28। 7 1 7, 7 दूना 14। ठीक है, सात चौके 28, यहाँ 4 होगा। 7 1 7, 7 चौके 28। इसको मैं मल्टीप्लाई कर लेंगे। 2 चौके 8, 22 8 86, 176 सेंटीमीटर। इतना लंबाई निकल गया दोनों मिला करके। अब बोला जा रहा है कि इसका एक बिग सर्किल बनाना है जिसका वैल्यू इतना रहेगा। तो हमें लिखना होगा प्रश्नानुसार क्या चीज़? 2 पाई कैपिटल R दे रहा हूँ क्योंकि बड़ा रेडियस निकलेगा, और ये इसका वैल्यू जो है 176 है प्रश्नानुसार के हिसाब से। तो यहाँ पर मैं कर दे रहा हूँ 2 × 22/7 इंटू कैपिटल R, रेडियस त्रिज्या 176। देयरफॉर R इज इक्वल कैपिटल R
क्या करना है, आर में मल्टीप्लाई है 22 एंड 2, तो ये नीचे जाएगा 2 इंटू 22। जो चीज़ को आप निकाल रहे हैं उसमें देखा जाएगा कि क्या चीज़ मल्टीप्लाई है। तो आर में 22 एंड 2 है तो ये नीचे जाता है, और 7 इंटू 176, ये इज इक्वल टू बीच में रहने से क्रॉस मल्टीप्लाई बुलाता है। ये एक दूसरे से क्रॉस मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसलिए मल्टीप्लाई का साइन हुआ। अब इसको हम लोग काट देते, 22 सटीक क्षेत्र से हो रहा है, आप 11 से भी काट सकते हैं। 11 दूना 22, 11 कन 11, 11 छक 66 कट गया, और ये हो जाएगा 2 8 16, 2 8 16 हो गया, 2 एकन 2 और 2 चौके 8। अब बच गया ऊपर में क्या चीज़, 7 एंड 4, यानी कि 7 चौके 28 सेंटीमीटर। ये हमारा आंसर हो गया। इसको बड़े वृत्त की त्रिज्या भी लिख सकते हैं, बड़े वृत्त की त्रिज्या ऐसे भी लिख सकते हैं। स्टेटमेंट अगर में लिखना चाहते हैं तो बड़े वृत्त की त्रिज्या, ठीक है, ये आंसर हो गया। इसमें क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है, इसमें भी 2 सर्किल है, एक की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर और दूसरे की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है। कहा जा रहा है क्वेश्चन में कि इन दोनों त्रिज्याओं का जो वृत्त है उसका जो क्षेत्रफल है, दोनों का क्षेत्रफल को मिला करके एक बड़ा सर्किल बनाया जा रहा है जिसका क्षेत्रफल दोनों वृत्तों के बराबर है। तो इस वृत्त की त्रिज्या हमें निकालना है। तो हमें लिखना है पहले वृत्त की त्रिज्या। क्या लिखेंगे, पहले वृत्त की त्रिज्या, या फिर शॉर्ट में R1 भी लिख देंगे चलेगा। R1 इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, दिख रहा है पूरा। दूसरे वृत्त की त्रिज्या, दूसरे वृत्त की त्रिज्या, या फिर R2 लिख देंगे, R2 ये कितना है 6 सेंटीमीटर। चलिए दोनों का ये हो गया, त्रिज्या हो गया। अब हम लोग लिखेंगे दोनों वृत्तों मिला करके, कुल मिला के दोनों वृत्तों का क्षेत्रफल एक वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो पाई R1 स्क्वायर एक का हो गया। अब इसको जोड़ेंगे पाई R2 स्क्वायर, दोनों मिला करके। चलिए इसमें पाई कॉमन ले लेते हैं, पाई कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा उसमें, R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर। इज इक्वल टू पाई R1 हमारे पास कितना है 8 है, 8 का स्क्वायर प्लस R2 हमारे पास 6 है, 6 का स्क्वायर। इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पाई अभी वैल्यू नहीं लिख रहा हूँ, इसका हो जाएगा 8 8 64, 8 8 64 और 6 6 36, दोनों का ऐड करेंगे कितना होगा, 6 4 10 9, तो ये हो जाएगा 100 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए दोनों का एरिया निकल गया पाई के साथ, कितना 100 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये वाला जो एरिया है वो एक बिगर सर्किल के बराबर है जिसका हमें रेडियस यानी कि त्रिज्या निकालना है। तो प्रश्नानुसार कर दे रहा हूँ, प्रश्नानुसार बाय द कंडीशन क्या लिख देंगे, पाई कैपिटल R स्क्वायर इज इक्वल टू कितना 100 पाई, है ना, इसके बराबर होगा। क्या हो जाएगा, दोनों तरफ पाई पाई है तो ये पाई पाई जो है ये कट जाएगा,
देयरफॉर आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, √100 और इसका रूट जो है वो टूटेगा 10 से, 10 देंगे 100 सेंटीमीटर। तो इसको अगर स्टेटमेंट में लिखना है तो लिखना होगा बड़े वृत्त की त्रिज्या, या फिर उतना भी लिख देंगे, आपका काम हो गया। ये हमारा हो गया आंसर। बड़े वृत्त की त्रिज्या, ठीक है। ठीक है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें पहले और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करना ना भूलें। कुछ पूछना हो तो कमेंट से ज़रूर करें। दैट्स ऑल।